बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौजू चल रहा था खेती बाड़ी का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी सहल बिन साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि हमें जुम्मे के दिन बहुत ही खुशी हुआ करती। वो इसलिए एक बूढ़ी औरत हमारे बाग में से चुकंदर तोड़कर उसकी हांडी बनाकर हमारी खिदमत में पेश किया करती, जो कि हम अपने बाग में बोया करते थे। और उसकी हांडी में ना तो चिकनाई होती ना तो चर्बी होती। वो इसमें कुछ जौ मिलाकर सालन तैयार करके हमारे पास लाया करती, और फिर हम जुम्मे के बाद उसके पास हाजिर होते और उसकी तैयार शुदा हांडी को दावत के तौर पे खाया करते और फिर बाद में कैलूला किया करते। सुबहान अल्लाह। इस हदीस पाक की वजाहत ये कि सहाबी सहल बिन साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि जुम्मे के दिन हमें बहुत खुशी हुआ करती थी, क्योंकि हर जुम्मे के दिन एक बूढ़ी खातून हमारे लिए चुकंदर की सब्ज़ी जौ के साथ मिला के सादा सा सालन बनाकर हमारी खिदमत में पेश किया करती, हमें बतौर दावत खाना पेश किया करती, और वो हमारे ही खेतों के किनारों से चुकंदर को तोड़ कर लाया करती, जिसको हमने बोया हुआ था। यानी सहाबी बयान करते हैं कि हमने अपने बागात के किनारों पर चुकंदर की जड़ें यानी चुकंदर की सब्ज़ी उगाई हुई थी, जिसे वो खातून हर जुम्मे के जुम्मे तोड़ कर ला कर हमें सालन बनाकर दावत के तौर पे हांडी पेश किया करती और हम उसे तनावुल किया करते। और हमें बहुत खुशी होती और हमें हर जुम्मे उसका बहुत इंतज़ार रहता कि हम जुम्मे की नमाज के बाद उसके घर चले जाया करते और उसकी बनी हुई हांडी चुकंदर की सब्ज़ी, जो कि उसने जौ के साथ मिलाकर तैयार की होती, हम उसे बड़ी खुशी और मोहब्बत के साथ तनावुल करते और उसका शुक्रिया अदा करते। और फिर इस खाने के बाद हम कैलूला किया करते, यानी हर जुम्मे की नमाज के बाद हम वहाँ हाजिर होते और हमें शिद्दत से इंतज़ार होता कि हमारे लिए वो बूढ़ी खातून ने खाना तैयार कर रखा है, जिसे हमारे ही बागात से तोड़ा गया है। सुबहान अल्लाह। यानी सहाबी सहल बिन साद इस हदीस पाक में उस औरत की सादगी और मोहब्बत को बड़े ही खुशी के साथ बताते हुए बयान करते हैं कि वो हमारे ही बागात में से सब्ज़ी को तोड़ा करती, जो कि हमने खेतों के किनारे चुकंदर की सब्ज़ी उगाई हुई थी, उनको तोड़ा करती। और फिर वो उसी खुशी और मोहब्बत में कि उस औरत ने हमारे खेतों में से सब्ज़ी तोड़ी, और क्योंकि हम उस खेत के मालिक थे तो वो हमारी खिदमत में दावत के तौर पे हदियातन खुशी के तौर पे खाना बनाकर पेश किया करती। उस चुकंदर की सब्ज़ी बड़े अच्छे से जौ के साथ मिलाकर उसको अच्छे से पका कर हमारी खिदमत में पेश किया करती और हमें बड़ी शिद्दत से उसका इंतज़ार रहता। इस वाक़े में उस औरत को भी बहुत ज़्यादा अजर व सवाब मिला, और जिन्होंने वो सब्ज़ी उगाई किसी गरीब के खाने के काम आई, तो उगाने वाले को भी बहुत अजर व सवाब हुआ। यानी सहाबी बयान करते हैं कि हमने जो सब्ज़ी उगाई उसको हम भी तनावुल फरमाते और दूसरों के लिए भी छोड़ देते कि दूसरे उसको तोड़कर पका लिया करते, यानी ज़रूरतमंद लोग उसको अपने लिए तोड़ कर ले जाया करते और पका कर खाया करते। और फिर वो बूढ़ी औरत अपने लिए जब बनाया करती तो हमें भी बीच में से दावत के तौर पे हदियातन उसका सालन पेश किया करती। अगर अल्लाह ताला ने किसी को खेत की सब्ज़ी के खेत की वाफिर मिकदार में नेमत अदा की है, हम में से किसी को वाफिर मिकदार में रिस्क अता किया है, चाहे वो खेत की सूरत में हो या वैसे ही हमारे पास मौजूद हो, तो हमें चाहिए कि हम ज़रूरतमंदों को उसमें से दे दिया करें कि वो उस रिस्क में से खा लिया करें। बेशक रिस्क तो अल्लाह पाक ही देता है। और इस हदीस का दूसरा सबक ये है कि हमें गरीब मस्कीन लोगों का, सादा दिल लोगों का सादगी वाला खाना या सादगी वाला कोई भी हदिया खुशी से हुस्न अखलाक से कबूल कर लेना चाहिए। सुबहान अल्लाह। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, हमें सहाबा कराम जैसी सादगी और हुस्न अखलाक अता फरमाए, और हमें सही मानों में दीन की समझ बूझ अता फरमाए, और हमें मोमिनीन में से करे। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया।